नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। बड़ी खबरें और मुख्य समाचारों को इस वीडियो में जानेंगे। आगे एक एक करके हर महत्वपूर्ण समाचार आप तक पहुंचाएंगे। वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग भी मानते हैं कि 24 में इंडिया गठबंधन जीतेगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। 5 राज्यों के एग्जिट पोल सामने निकल के आ गए दोस्तों। वहीं यहां पे एग्जिट पोल पे कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी की बड़ी प्रतिक्रिया। चैनलों के एग्जिट पोल में अब दोस्तों मोदी जी की जगह नड्डा जी की फोटो लगा दी गई है। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब ना हो, कोई आंच ना आए छवि पे, इसीलिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर लगाई जा रही है, उन्हें आगे किया जा रहा है। चैनलों के एग्जिट पोल में आपने भी देखा होगा दोस्तों, नड्डा जी की फोटो आगे कर दी गई है, जबकि मोदी जी की फोटो का अता पता ही नहीं है। इसी से अंदाजा लग सकता है कि नतीजे क्या कुछ आने वाले हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने तो तंज कसा है कि बीजेपी और गोदी मीडिया की मिलीभगत उजागर हो गई है। किस प्रकार से साहिब की छवि बचाने के लिए नड्डा जी की फोटो का प्रयोग किया जा रहा है। इससे बीजेपी की हताशा निराशा झलक रही है कि वहां 5 राज्यों में चुनाव हार रहे हैं। 5 राज्यों के एग्जिट पोल क्या जारी हुए, साहिब तो देश छोड़ के ही चले गए। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी ने लिया है बीजेपी को निशाने पे। दोस्तों, इस समय की बड़ी खबर बताते चले दिल्ली से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 1 दिसंबर को यहाँ पे दोस्तों विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के लिए रवाना हो गए हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री के रवानगी की खबर निकल के आई है, कांग्रेस पार्टी ने तंज भी कसा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी वाले हताश और निराश हैं। 5 राज्यों का एग्जिट पोल इन्होंने देखा है, जिसके बाद इन्होंने विदेश जाना ही उचित समझा है और यहाँ पे पूरा ठीकरा जेपी नड्डा के सिर फोड़ा जाएगा। जी हां दोस्तों, जेपी नड्डा पर ही यहाँ पे ठीकरा हार का फूटेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो विदेश के लिए रवाना हो गए हैं, वहां शिखर सम्मेलन में हिस्सा जो लेंगे। कांग्रेस ने सीधे यहाँ पे दोस्तों बीजेपी को निशाने पे लिया है, प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है और कहा कि साहब भी लगता है अपने को शुभ नहीं मानते हैं बीजेपी के लिए, इसीलिए वह भी हताश निराश होकर विदेश रवाना हो गए हैं। दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर दोस्तों, एग्जिट पोल यहाँ पे लगातार टीवी पे दिखाए जा रहे हैं। वहीं अभी तक जहाँ पर एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसमें कोई भी बीजेपी की तरफ से नहीं पहुँच रहा है डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। दोस्तों, आजकल गोदी मीडिया ने एक खास कार्यक्रम चला रखा है, जहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के यहाँ पे प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है, डिबेट कराई जाती है। और जब एग्जिट पोल यहाँ पे जारी किए गए, डिबेट में हिस्सा लेने के लिए कोई भाजपा का नेता ही नहीं पहुंच रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की प्रतिक्रिया आ गई है सामने। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा उनकी हार का और क्या प्रमाण होगा। उन्होंने हार मान ली है, वह पहले ही जान चुके हैं कि भाजपा 5 राज्यों में हार गई है, इसीलिए अब डिबेट में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे दोस्तों गोदी मीडिया जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से कोई भी डिबेट में हिस्सा लेने के लिए नहीं पहुंच रहा है। गोदी मीडिया जो एग्जिट पोल टीवी पे दिखा रहा है उसके अनुसार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है या फिर बीजेपी की भी। सिर्फ दोस्तों 10 से 12 सीटों का अंतर है, ज़्यादा नहीं। और अगर 3 दिसंबर को परिणाम के रुझान आने के बाद दोपहर 12 बजे बीजेपी और कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर यहाँ पे दोस्तों पहले ही प्लानिंग कर रखी है। कांग्रेस का उड़न खटोला तैयार है। जयपुर से उड़न खटोला बाड़मेर की तरफ उड़ान भरने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि बाड़मेर जिले में बाड़मेर विधानसभा से प्रियांक चौधरी, शिव विधानसभा से रविंद्र सिंह भाटी और फतेह खान सिवान विधानसभा से सुनील परिहार मजबूत स्थिति में है। इसलिए ही इन्हें साधने के लिए कांग्रेस और बीजेपी इस प्लान पर भी काम कर रहे हैं और इस पर मंथन भी शुरू हो गया है। दोस्तों, फिलहाल गोदी मीडिया पूरे दबाव में काम कर रहा है, वह वही दिखा रहा है जो बीजेपी की ओर से उसे स्क्रिप्ट मिली है, उसी के अनुसार वह चल रहा है। किसी भी राज्य में स्थिति स्पष्ट नहीं की है इस बार गोदी मीडिया ने दोस्तों एग्जिट पोल में।
और देख सकते हैं ये अपडेट निकल के आई है कि बी प्लान भी तैयार है कांग्रेस और बीजेपी का राजस्थान को लेकर। एग्जिट पोल के आंकड़े दोस्तों सामने निकल के आए हैं। राजस्थान में कांग्रेस करने जा रही है वापसी। जी हां दोस्तों, पुराने समीकरण टूटेंगे। हर बार सत्ता बदलने का जो क्रम चला आ रहा था, इस बार वह टूट सकता है। एग्जिट पोल इसी और इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल आने के बाद अब दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की गई है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ज्यादातर चैनलों पे जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उसमें संतुलन बनाने पे जबरदस्त दबाव दिया गया है और कुछ नहीं तो 10+ सीट यहाँ पे प्लस या माइनस करके बीजेपी को सत्ता में आते हुए दिखाया जा रहा है। ज्यादातर गोदी मीडिया इसी प्रकार की यहाँ पे खबरें प्रसारित कर रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल चित भी मेरी पट भी मेरी वाला खेल खेल रहे हैं। इससे स्पष्ट है दोस्तों, अगर बीजेपी जीतती है तो ये कहेंगे कि हमने पहले ही कहा था बीजेपी जीतेगी, और अगर कांग्रेस की जीत होती है तो ये लोग कांग्रेस की तरफ पलटी मार देंगे। और वहीं सोशल मीडिया यूजर्स का तो कहना है 3 का तो इंतजार कीजिए और फिर सीधे 10 बजे से 12 बजे तक नतीजे देखिए, बाकी ये सब टाइम पास है। यहाँ पे सीएम गहलोत अपनी जीत को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं दोस्तों। इस मुलाकात के बाद यही माना जा रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स भी इस पूरी खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप भी अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। एक और खबर आ रही है, हेट स्पीच पर कार्रवाई करो नहीं तो मामलों की बाढ़ आ जाएगी, फिर सख्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बेहद ही सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि सभी प्रकार के नफरत भरे भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, फरवरी में नफरत फैलाने वाले भाषणों पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए शीर्ष अदालत सहमत हो गई है। यहाँ पर याचिका दायर करके यहाँ पे एक कानून बनाने की मांग की गई है कि एक ऐसा तंत्र बनाया जाए जिससे हेट स्पीच पे लगाम लगाई जा सके। इस पूरे मामले की दोस्तों यहाँ पे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर रही है, जिसमें उनके साथ दोस्तों न्यायमूर्ति SVN भट्टी भी शामिल हैं। और उन्होंने यहाँ पे सख्त टिप्पणी की है कि सरकार को इस पूरे मामलों को लेकर कदम उठाना चाहिए, नहीं तो हम मजबूर होंगे यहाँ पे आदेश पारित करने के लिए। देख सकते हैं हेट स्पीच पर फिर से सख्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों केंद्र को फटकार भी लगाई है। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने यहाँ पे बढ़ाया है छत्तीसगढ़ में असमंजस। सीएम भूपेश बघेल ने इन एग्जिट पोल को बता दिया है यहाँ पे दोस्तों अपना और छत्तीसगढ़ का अपमान। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद एग्जिट पोल जारी किए गए। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है और इसी पे दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भूपेश बघेल ने जो आंकड़े दिखाए गए हैं उस पर यहाँ पे नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल में बताए गए आंकड़ों से ज़्यादा सीटें जीत रही है, क्लीन स्वीप कर रही है। बीजेपी का पत्ता साफ हो गया है। सीएम भूपेश बघेल की नाराजगी इस संबंध में थी कि कांग्रेस यहाँ पे भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, जबकि एग्जिट पोल में यहाँ पे मात्र कुछ सीटों के अंतर से कांग्रेस की सरकार बनते हुई दिखाई गई है, जिस पर उन्होंने यहाँ पे दोस्तों गोदी मीडिया को निशाने पे लिया है। उन्होंने कहा कि असली नतीजे आने दीजिए, ये फासला बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत ही ज्यादा होगा। यहाँ पे दोस्तों बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस एक बार फिर से भारी बहुमत हासिल करेगी। जो एग्जिट पोल में दिखाया गया है उससे भी ज्यादा सीटें हम पाएंगे, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा दावा। ये दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो इस वीडियो में आप सभी ने जाने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।